तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके बिना कन्वर्जन को करना ऑलमोस्ट बड़ा मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल होगा। मतलब अगर सब्जी में छोंक ना लगे ना तो आप जानते हो स्वाद तो आएगा नहीं। इसी तरह से अगर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को डिस्कस ना किया जाए तो जो मल्टीपल स्टेप कन्वर्जन्स हैं उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल की हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन, मान लीजिए मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं विद ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए, दो रिएजेंट तो यहां पर एक साथ आ गए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है पहले एल्डिहाइड में एंड आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए, यानी प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब बेसिकली रिडक्शन का अपोजिट है। हम रिडक्शन में इसमें हाइड्रोजन ऐड किया करते थे, आपको याद होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H माइनस इधर अटैक किया था, H प्लस ने इधर अटैक किया था। अगर वो H और H जो ऑक्सीजन पर अटैच हुआ था और कार्बोनाइल कार्बन पर अटैच हुआ था, अगर हम दोनों हाइड्रोजन को निकाल दें तो ऑक्सीडेशन बन जाएगा, यानी कि रिडक्शन का अपोजिट बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद पहले एल्डिहाइड देते हैं और एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना तय है। इसका मतलब ये हमारा इथेनॉल हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड। एल्कलाइन मत ले लेना, खून खराब हो जाएगा। पहले मिल जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो आइदर विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड। दोनों में से एक रिएजेंट हम यूज करेंगे। CH बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस प्राइमरी अल्कोहल से पहले हम एल्डिहाइड बनाएंगे और एल्डिहाइड से फर्दर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्योंकि अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होगा ये खुद डिपेंड करता है, अल्कोहल के नेचर पर डिपेंड करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। दो बातों पर कि आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं या सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, या फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ले रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट एंड द नेचर ऑफ अल्कोहल हम अलग अलग तरह से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें। अब इसी में एक और चीज आ जाती है कि अगर यही ऑक्सीडेशन हम एल्कलाइन के MnO4 से करते तो ये और खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सीधा ही प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाएगा। देखिए, अगर आप एसिडिफाइड के MnO4 ले रहे हैं तो पहले एल्डिहाइड है फिर एसिड है, लेकिन अगर KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में लिया तो फिर तो ये खतरनाक हो जाता है, सीधा ही प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। या फिर एक और रिएजेंट हो सकता है H2Cr2O4, ये भी सीधा ही प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। चलिए, ये तो बात है। नेक्स्ट रिएजेंट हमारा क्या बन सकता है जिसमें हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में या एल्डिहाइड को हम एसिड में ऑक्सीडाइज कर दें, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज कर दें एसिड में। तो इसके लिए हम ले सकते हैं, एक बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है PCC, दिस इज कॉल्ड पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखो ये होता है पाइरीडीन, ठीक है।
क्रोमिक ऑक्साइड एंड HCl, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिनको हम लगभग 1:1:2 में मिक्स करते हैं, तो ये बन जाता है PCC, जो क्या कर सकता है, ये वही करेगा जो अब तक इसके पूर्वज ने किया है, यानी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने अभी लिया था वही ये काम करेगा। लेकिन अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही रोकना है तो PCC इज बेस्ट। तो PCC क्या करेगा, सीधा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, बेसिकली हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, हाइड्रोजन एक इधर से एक इधर H2 गया, यहां से भी H2 गया, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड PCC reagent, PCC reagent। नेक्स्ट इज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडाइज्ड करता है सेकेंडरी अल्कोहल। एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जोन्स रिएजेंट लिया जाता है। एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, जो सेकेंडरी अल्कोहल को एक्सक्लूसिवली कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, तभी बात करते हैं इसकी। तो बेसिकली जोन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड को H2SO4 प्लस एसीटोन डिसॉल्व्ड इन एसीटोन, CrO3 H2SO4 एंड एसीटोन, ठीक है, या फिर हम इसको H2Cr2O4 एसीटोन, इस मिक्सचर को भी ले लेते हैं, ये भी हमारे लिए एसीटोन बन जाता है। तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को एक्सक्लूसिवली जो जोन्स रिएजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज कर देता है। जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज करके बनाता है कीटोन। क्या बनाता है, कीटोन, समझे क्या? देखिए ये हमने लिया जोन्स रिएजेंट जो कि सीधा सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके रख देगा कीटोन में, ठीक है। ये भी काफी फेमस है वैसे। मेन तो आपको रिएजेंट याद रखने हैं इसमें, क्योंकि रिएजेंट भी काफी सारे होते हैं और ज्यादातर का ऑक्सीडेशन एक ही कैटेगरी में है कि भाई वो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में जाता है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट थे एसिडिक मीडियम में, वो प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को फिर एसिड में लाते हैं। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और कीटोन का फर्दर कीटोन वैसे इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो वो भी एसिड में जाता है। या फिर PCC हम ले सकते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी को कीटोन में। फिर हमने लिया जोन्स रिएजेंट जो एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। एक आता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि कॉपर एट 570 केल्विन, काफी फेमस रिएक्शन है कॉपर 570 केल्विन। देखिए ये क्या करता है, करता तो ये भी वही है जो इसके पूर्वज करके गए हैं। कॉपर 570 प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, कर रहा कुछ नहीं है, बस वो हर बार की तरह डिहाइड्रोजिनेशन, एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से। अगर हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर 570 केल्विन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पुर्रा, क्या मिला, कीटोन। लेकिन काम की बात यहां पर है, नोट करने वाली बात है कि अगर हमने टर्शरी अल्कोहल लिया है कॉपर 570 केल्विन, अगर आप टर्शरी अल्कोहल ले रहे हैं तो इस बार हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पर कि डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, तो इस बार डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड यू विल गेट एल्कीन। इसका खास ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा ऑक्सीडाइज कीटोन में, लेकिन टर्शरी अल्कोहल
में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होके यू विल गेट एल्कीन। ये काम की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलिन्स रिएजेंट। देखिए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पीसीसी को देखा, है ना, पीसीसी को हमने देखा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था, ये भी लगभग वैसा ही है। पायरिडीनियम हो गया, लेकिन यहां पर एक और नया सॉल्वेंट ऐड हो जाता है, डाइक्लोरोमीथेन। कि पीसीसी जो है इस बार वो डाइक्लोरोमीथेन के अंदर है, और रेशियो 1:1:1:1 इस टाइप से। इसे कहा जाता है कोलिन रिएजेंट, जो बेसिकली प्राइमरी प्राइमरी एल्को ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसमें? कॉलिन्स रिएजेंट किसमें? एल्डिहाइड में। देखो, हम सिर्फ रिएजेंट बदल रहे हैं, सिर्फ बार बार रिएजेंट बदला जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा खास। हम बार बार रिएजेंट बदल रहे हैं और लगभग लगभग प्रोसेस वैसा ही चल रहा है जैसा हो रहा है। कीटोन, ठीक है। तो हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें, तो हम उसे बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। किसमें? एल्डिहाइड में, कीटोन में। और अगर कॉपर 570 लिया तो वो एल्कीन में भी उसको ऑक्सीडाइज करके ला सकता है, डिहाइड्रेशन करके ला सकता है। चलिए, एक और भी तो था, चलो देखते हैं। हाँ, एक आता है आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म बोल देता हूं, हेलोफॉर्म। अभी मैं इसको केवल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में देखूंगा, क्योंकि ये कीटोन में भी लगता है और ये एल्डिहाइड में भी लगता है, बट अभी हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे। देखो, जैसे होता है क्लोरोफॉर्म, जैसे ब्रोमोफॉर्म, वैसे होता है आइडोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म नाम रिएक्शन का हेलोफॉर्म, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से। देखिए, ये बेसिकली दोनों तो कलरलेस हैं, कलरलेस होता है और प्लीजेंट स्मेल होती है, स्वीट प्लीजेंट स्मेल, स्वीट प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। दोनों में ही लगभग लगभग सेम है। लेकिन जो आइडोफॉर्म है हमारा, जो आइडोफॉर्म होता है, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। एक एंटीसेप्टिक स्मेल जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में आती है, उस तरह की स्मेल आपको आइडोफॉर्म में देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट का भी बाप है ये आइडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? पहले मैं रिएक्शन बताता हूं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म देंगे, फिर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा। देखिए, यहां पर सीन बनता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में ये यूनिट आपको मिलेगी, ये क्योंकि एल्डिहाइड में भी है, आइडोफॉर्म कीटोन में भी है, बट अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम अल्कोहल के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वही अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वही अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसमें आपको ये यूनिट नजर आएगी। अच्छा, तो क्या इथेनॉल देगा, क्या मिथेनॉल देगा? देखो, मिथेनॉल तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए थे, ये तो नहीं देगा। इथेनॉल को अगर हम ऐसे लिख लें तो आप देखेंगे ये यूनिट आ गई है, तो आइडोफॉर्म होगा। क्या प्रोपेनॉल में आइडोफॉर्म होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट हमें ना लेफ्ट में दिख रही है ना राइट में दिख रही है। अच्छा, हमको समझा रही है। इधर देखो, सेकेंडरी में ये यूनिट आपको दिख रही है, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल में, जी हाँ, देखो ये यूनिट राइट से हमें दिखाई दे रही है, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। पेंटन 2 ओल में या पेंटन 3 ओल में बात करें अगर हम, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये यूनिट नहीं आ रही, CHOH CH3 वो यूनिट यहां पर तो दिख नहीं रही है। तो क्या पेंटन 2 ओल में देगा?
इसको चेक करना बनता है भाई। जी हाँ, आ रही है ये यूनिट, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि भाई आइडोफॉर्म रिएक्शन किस तरह का अल्कोहल दे सकता है। केवल एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अदरवाइज तो फिर बाकी फिर हायर अल्कोहल है जो दे रहे हैं। अब रिएक्शन होगा क्या, पहले रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये मैंने लिया अल्कोहल, पहले मैंने इसको इस तरह की यूनिट में लिख दिया है I2NaOH। देखिए, जो यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे ना, उस यूनिट का जो मिथाइल है, जो यूनिट आपने सेलेक्ट की है, उस यूनिट का मिथाइल जाता है येलो पीपीटी आइडोफॉर्म, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म। अब बच गया एक कार्बन, यहां से ये तो चेन टूट जानी है, ऑक्सीडाइज होके ये पहले बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में सोडियम आयोडाइड एंड वाटर, एंड वाटर। ठीक है, मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया, वो आप लोग कर लेना। देखिए, अभी हम जरा सिर्फ ये पहचान कर रहे हैं, और पहचान करने के बाद हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। अभी मैं मैकेनिज्म पे आऊंगा, मैकेनिज्म का कराऊंगा तो आप बैलेंस फटाक से कर भी लेंगे। यूनिट देखिए, क्या ये यूनिट आ रही है, जी हाँ आ रही है। जब आप यूनिट को पहचान लेंगे कि हाँ इसमें ये यूनिट आ रही है, तो जो मिथाइल है वो तो गया येलो प्रेसिपिटेट में, यहां से चेन टूट गई खचाक, ये दो कार्बन का बनेगा एसिड, और एसिड बेस से रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में सोडियम आयोडाइड एंड वाटर, यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए, तो क्या ये अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जी हाँ। आप देखो, यूनिट आ रही है इन द प्रेजेंस ऑफ I2NaOH, यूनिट आ रही है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया उसका मिथाइल तो चला गया येलो प्रेसिपिटेट, बाकी का जो पोर्शन, जो बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये एसिड, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। इस तरह से कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, बहुत इजीली रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब बात इसके मैकेनिज्म की होगी, तो कैसे हम इसका मैकेनिज्म शॉर्ट आउट करें। देखो, मैकेनिज्म ही बेसिकली रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग का एक अल्टीमेट तरीका है। अगर आपको मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग है तो समझ लीजिए, फिर तो किसी के बाप का बाप नहीं रोक सकता हमें क्वेश्चन में। जैसे कि यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड जाते हैं किसमें, ओ सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल जाते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, यहां से बेसिकली एल्डिहाइड यानी आयोडीन ने प्राइमरी अल्कोहल का पहले यहां कर दिया है ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी क्या प्रोडक्ट निकल सकता है यहाँ पर, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड में रिड्यूस हो सकता है। चलिए, अब क्या होता है, कहानी एक्चुअली में शुरू होती है इधर से, यहां से अब कहानी शुरू है इसकी। देखिए, क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है इसमें अल्फा कार्बन इज एसिडिक, अल्फा कार्बन इज एसिडिक, क्योंकि CHO एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इंडक्टिव फैट डालेगा तो अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और बेस का देखो एक ही काम होता है, डीप्रोटोनेशन, बेस इज ऑलवेज फॉर डीप्रोटोनेशन। बेस क्या करेगा, यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेता है, चलो निकाल लिया, हम मान लेते हैं निकाल लिया। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ H+ बाय बेस NaOH। अब हम रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ, और देखो इंसान पर संगति का असर तो पड़ता ही है ना। संगति का असर कैसे पड़ेगा कि अगर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो ये नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देती है। यहां से ये जो आयोडीन है ये पोलराइज हो जाता है, एक पार्ट पॉजिटिव तो एक पार्ट
नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर देते हैं। चलिए CH2I एंड CHO। चलिए फिर से हम इतिहास को दोहरा देते हैं। NaOH फिर से एक और H आयन निकालेगा अल्फा पोजीशन से, एक और H आयन अल्फा पोजीशन से निकलेगा, और बिल्कुल सेम जैसे पहले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला, फिर आयोडीन से रिएक्ट कराया तो एक आयोडीन यहाँ पर अटैच हो गया। बिल्कुल वही चीज, पहले NaOH से रिएक्ट करा देते हैं फिर I2 से, तो इस बार आप देखेंगे दो आयोडीन अल्फा पोजीशन पर आ गए। इस इतिहास को फिर से एक बार कर दो, क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस बार आप देखेंगे कि यार यहाँ पर तीन तीन आयोडीन आ गए, तीन तीन आयोडीन लग चुके हैं। ठीक है, अब सीन क्या बनता है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही ऑक्सीजन। बेस क्या कर सकता है, यहाँ पर हमला करेगा। जब बेस इधर हमला कर देता है टिक 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 टिक, तो ये ऊपर, अब ये इधर तो ये इधर निकल लेता है, तो ये मिला हमें Ci3 माइनस प्लस फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड तो H आयन देगा क्योंकि एसिडिक है, जैसे ही H आयन देगा ये बनाएगा फॉर्मेट आयन, और ये H प्लस इधर प्रोटोनेट कर देगा तो CHI3। ये इसका एक मैकेनिज्म कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म हमें दिखाई दे रहा है कि आखिर रिएक्शन हुआ कैसे कैसे। अल्फा के पास तीन हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, ताकि एक एक करके हम उनको हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें और हमें मिल जाए आयोडल। आयोडल यहाँ पर जैसे ये कंपाउंड हमें मिला, दिस इज कॉल्ड आयोडल। जैसे क्लोरल होता है उसी तरह आयोडल होता है। मैंने जब आपको पोली हेलोजन कंपाउंड पढ़ाया था तब उसमें क्लोरल वगैरह को एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पर NaOH ने पहले अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, फिर इसका आयोडीनेशन हो गया, आयोडीन अटैच हो गया, यहाँ से एक H प्लस और ये I, HI की फॉर्म में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर यही स्टेप दोबारा हुआ, फिर यही स्टेप तीसरी बार हुआ। अब बेस ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार बेस के पास कोई डीप्रोटोनेशन के लिए हाइड्रोजन था ही नहीं, वो बेचारा निकालेगा किसको। अब बेस तो चल पड़ा अपने घर से काम के लिए, ठीक है ना, तो OH अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करेगा। जब ये नीचे आएंगे तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। एसिड H आयन देगा जो इसको प्रोटोनेट करेगा, एंड फाइनली यू विल गेट आइडोफॉर्म, राइट। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरह के अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और किस तरह के अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। बहुत ही इजीली हमें पता चल रहा है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारा आइडोफॉर्म भी हो गया है। हाँ, एक हमारा और रिएजेंट रह गया है। कितने रिएजेंट हो गए पहले एक तो चेक कर लें। 6 हो गए, चलो एक और लेते हैं। बड़ा ही काम का है, बड़ा ट्रिकी है। दैट इज ऑक्सीडेशन विद MnO2। देखो MnO2 जिसको पायरोलोसाइड भी कहा जाता है, ये एक फेमस है बेसिकली किसके लिए, ये फेमस है बेंजाइलिक और एलाइलिक OH ग्रुप के ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एंड एलाइलिक एल्कोहल। ये बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए जैसे कि ये बेंजाइल एल्कोहल हमने लिया, MnO2 लिया, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यू विल गेट एल्डिहाइड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस बार भी ये बेंजाइलिक है, ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है और सेकेंडरी बेंजाइलिक है, नो प्रॉब्लम, MnO2। हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल किसमें जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है। ये आ गया हमारा प्राइमरी एलाइलिक, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीन बन रहा है कि कौन
किसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन किसमें ऑक्सीडाइज होगा। चलिए इस पे जरा कुछ क्वेश्चन चमकाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो भाई, चलिए हमने यहाँ पर लिया MnO2। अब MnO2 किस लिए यूज किया जाता है। MnO2 बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन पर जो OH होगा, अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ ये हमारा क्या बन गया, एलाइलिक बन गया, ये हमारा एलाइलिक बन गया। तो यहाँ पर OH जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर है, तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर आ गया कीटोन में। लेकिन इसको आप क्या कहोगे, क्या ये हमारा एलाइलिक है? नहीं, डबल बॉन्ड केस में ये एलाइलिक कार्बन था, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, तो इसका कुछ नहीं होगा भाई, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, एज इट इज छोड़ देंगे हम इसको। अच्छा, अब अगर हम इसमें जोन्स रिएजेंट ले लें, तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, जोन्स रिएजेंट स्पेसिफिकली सेकेंडरी अल्कोहल को टारगेट करता है। जोन्स रिएजेंट जो होता है स्पेसिफिकली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन में, राइट। चलिए, अच्छा, इसमें कुछ और लिया जा सकता है, चलो देखते हैं, कोई और सब्सटेंस ले लेते हैं हम। अरे चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा तरी खिली है, हम उसके दीवाने हैं। E2Cr2O7 H2SO4 KMNO4 alkaline I2NaOH। चलिए देखिए, अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन हमने लिए, अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन हम ले रहे हैं। देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किन बातों पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ अल्कोहल की वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे MnO2 है, तो MnO2 किस लिए फेमस है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए है, तो ये हमारा बेंजाइलिक आ गया, ये भी हमारा बेंजाइलिक आ गया, तो इन दोनों को तो लपेट देगा। तो ये इसने इसको एल्डिहाइड में और इसको इसने कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दिया, नो प्रॉब्लम। एलाइलिक बेंजाइलिक, तो फिलहाल ये भी बेंजाइलिक था, ये भी बेंजाइलिक था, दोनों गए। पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 क्या कर सकता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ला सकता है, फर्दर करोगे तो एसिड में जा सकता है। चलो ये पहले एल्डिहाइड में आ गया, ये भी एल्डिहाइड में आ गया, और ये हमारा कीटोन में आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब एल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा भाई, ये तो भयंकर है। एल्कलाइन KMnO4 क्या कर सकता है, ये भयंकर है। ऊपर प्राइमरी अल्कोहल है, सीधा कार्बोक्सिलिक, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सीधा कार्बोक्सिलिक, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, तो पहले जाता है कीटोन में, लेकिन ये चेन को तोड़ देता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ से हो जाता है और तोड़ देता है ये इसको, और कार्बोक्सिलिक में ले आता है, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कह लो, या जस्ट कार्बोक्सिलिक कह लो। देखो पहले कीटोन में जाएगा, कीटोन से चेन टूटती है, क्योंकि बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन I2NaOH क्या कर सकता है, I2NaOH यहाँ किसी काम का नहीं है, यहाँ किसी काम का नहीं है, यहाँ पर ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं यूनिट आ रही है, तो इस यूनिट का जो मिथाइल है वो तो येलो प्रेसिपिटेट में चला गया, और बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो भी पोर्शन है, यहां से बॉन्ड टूटेगा एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एटम सेटरम जो भी आएगा वो आप, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है ना, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या इसमें हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उस टाइप से हिसाब किताब कुछ इसका बन जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख डाले हैं इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी, हाँ देखो, सबसे पहले कहानी हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की थी, जिसने प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में लेके आया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमने पीसीसी ले लिया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट 1:1:2 के रेशियो में, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में। चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर हमारा ये जोन्स रिएजेंट आया। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, एक्सक्लूसिवली, जोन्स रिएजेंट तो एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, हाँ जी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें काम की बात क्या है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में गया, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में गया, लेकिन टर्शरी अल्कोहल एल्कीन में जा रहा है, इसका खास ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट में 4 रिएजेंट आ गए हैं, पायरिडीनियम आ गया, क्रोमेट आ गया है, HCl आ गया, और डाइक्लोरोमीथेन एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। 1:1:1, अरे यार थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2:1:1:1 आ जाता है, मतलब इस रेशियो में हम इसको मिक्सअप करते हैं। कॉलिंस रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में हम इसको ले आते हैं, कीटोन में हम इसको ले आते हैं। अच्छा, फिर हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन देखा। आइडोफॉर्म रिएक्शन तो नो डाउट वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और कौन सा अल्कोहल आइडोफॉर्म देगा, कौन सा अल्कोहल आइडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है। देन 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 ऑक्सीडेशन विद MnO2 जो कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक कर रहा है। फिर ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, और यहाँ पर भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे। हमारे रिएजेंट कितने हो गए थे, शायद 7 हो गए थे, आई थिंक 7 हो गए थे। 8 और ले लेते हैं, सैरेट्स रिएजेंट है उसको भी ले लेते हैं, लेकिन वो भी कोई, चलो उसको भी मैं कॉलिंस इसमें इसके साथ ही ले लेता हूँ, कॉलिंस के साथ ही ले लेता हूँ ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोनों सेम ही है। चलो उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस उसमें रेशियो चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। इससे पहले था कॉलिंस रिएजेंट, जैसा कॉलिंस होता है वैसा ही सैरेट्स रिएजेंट भी होता है। एग्जैक्टली चारों यही रिएजेंट होते हैं, बस 1:1:1 में होते हैं। ठीक है, सैरेट्स रिएजेंट और कॉलिंस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रेशियो का फर्क आ जाता है, 1:1:1 हो जाता है, बाकी तो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो ये ड्रामा हमने निपटा डाला एल्कोहल की ऑक्सीडेशन का, जिसमें जितने भी तरह के रिएजेंट पॉसिबल थे और कौन सा रिएजेंट कब कहां पर किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये सब हमने देखा। लेकिन एक बात अभी आपने गौर की होगी कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने नहीं किया, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं किया, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज तो होंगे नहीं। टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ये जितने भी रिएजेंट मैंने लिखे हैं ये तो नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 जो बॉन्ड को तोड़ के पहले इसको लाएगा कीटोन में और कीटोन फर्दर जाएगा एसिड में। तो एक लास्ट जो रह गया था मैं सोचता हूँ उसको भी ले ही लेता हूँ। 8 में ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, देखो 3 डिग्री अल्कोहल, नॉर्मली 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, भाई मना कर देता है मैं ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो इसको उड़ा देगा और पहले लाएगा कीटोन में। कीटोन भी जल्दी ऑक्सीडाइज तो होते नहीं, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 अल्कलाइन KMnO4 लोगे बॉन्ड तोड़ देगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन वाले को फॉर्मिक लिख लो या कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे लिख लो, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को सभी तरह की कैटेगरी में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये ओवर होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन पुरानी लाइन चमकाते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।